अरे भाई, क्यों कहा जाता था इंदिरा को गूंगी गुड़िया? अकेले सफर में इंदिरा कैसे बनी दुर्गा का स्वरूप? क्या रवीना कर पाएंगी इनके किरदार के साथ इंसाफ? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं कोलार गोल्ड फील्ड में एक अहम भूमिका निभाने वाले किरदार के बारे में, जिसने देश का इतिहास बदल दिया और आज भी लोगों के द्वारा याद की जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया, पर उनके व्यक्तित्व का शोर अब भी भारतीय राजनीति में सुनाई देता है। उन्हें शैडो फिगर माना गया, पर आज की राजनीति पर कहीं ना कहीं उनकी छाया स्पष्ट दिखती है। अब आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक विरोधाभासी जीवन जिया। ये विरोधाभास देश की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाता है। भारत की आयरन लेडी कहलाने वाली इंदिरा गांधी के जीवन के विरोधाभासों की पड़ताल की आज हम बात करने वाले हैं। इन्हीं के जीवन की, जो शायद आने वाली फिल्म KGF 2 में दिखाया जाने वाला है, जिसको रवीना स्क्रीन पर लाने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंदिरा गांधी को गुजरे जितना समय बीत चुका है, वो उनकी याद को धूल से ढकने के लिए काफी है। खास तौर पर तब दोस्तों, जबकि आज का समय इतनी उथल पुथल और बेचैनी से घिरा हो, लेकिन फिर भी किसी घटना की तरफ इंदिरा का व्यक्तित्व आज भी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। राजनीति के पंडित हो या लेखक, ये गुत्थी आज भी उन्हें उलझा देती है कि एक लंबे समय तक शैडो फिगर होने का आरोप ढोने के बावजूद कैसे इंदिरा इज इंडिया तक का सफर तय कर सकी और कैसे एक डम डॉल दुनिया के सामने दुर्गा के रूप में स्थापित हुई। उन्होंने यहाँ कैसे अपनी मुकम्मल जगह बनाई, जहाँ पितृसत्ता की जड़ें काफी गहरी हैं, जहाँ एक स्त्री को अपनी क्षमता हर कदम पर सिद्ध करनी पड़ती है और जहाँ हर पग पर एक नई विडंबना से उनका परिचय होता है। लेकिन दोस्तों, 20वीं सदी की सशक्त महिला मार्गरेट के समान मानी गई इंदिरा गांधी ने ना तो कभी किसी पद, कार्य, दायित्व, जीवन अथवा संबंध को स्त्री पुरुष के कांचों से बांधकर देखा और ना किसी के द्वारा खुद को एक व्यक्ति से अधिक एक स्त्री के रूप में पहचाने जाना पसंद करा। तो दोस्तों, इस प्रधानमंत्री में धैर्य और ऊर्जा का परफेक्ट बैलेंस था। तो दोस्तों, समस्याओं से निपटने के लिए वो हर संभव ईमानदार होने का प्रयास करती थी, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं को उनकी खाद्य नीति पसंद नहीं आई। कांग्रेस की एक मीटिंग के दौरान उन पर उनके पति की गुट निरपेक्ष नीति का अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए खाद्य संकट पर अमेरिका से सहायता मांगने और एजुकेशन फील्ड में इंडो अमेरिकन फाउंडेशन को मंजूरी देने की बात का विरोध किया गया। इंदिरा गांधी ने साफ कह दिया, यदि मेरी नीतियां पसंद नहीं तो कोई और नेता चुन लीजिए। तो दोस्तों, उनकी इस उत्तर से विरोध का स्वर धीमा तो जरूर हो गया, मगर थमा नहीं। ये कहना कठिन होगा कि इंदिरा अपनी ही पार्टी में दिन पर दिन अकेली होती जा रही थी। अब वही उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व को आकार लेते देख चुप होते जा रहे थे। लोगों में बढ़ती लोकप्रियता और सरकार में अकेली पड़ती इंदिरा अब काफी बोलने लग गई थी। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि लोग उसे पसंद करें या नहीं, वो तो बस वो कर रही थी जो देश के हित में और उसकी कुर्सी के लिए ठीक था। अब दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कुर्सी के लिए आपातकाल तक लगा दिया था, क्योंकि वो लोगों में दंगे नहीं चाहती थी, इसलिए उन्हें तानाशाह भी बोला गया। इस तानाशाही दौर की बात है कोलार गोल्ड फील्ड। जिस वक्त कोलार गोल्ड फील्ड में रॉकी अधीरा अंडरवर्ल्ड की लड़ाई चल रही थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार बन रही थी, उस समय इंदिरा ने कोलार पर कार्रवाई करवाई। लोगों को मारकर उनके सबूत को फाइल से मिटा देने का तानाशाही काम भी इंदिरा ने किया। इसी किरदार के साथ इंसाफ करने रवीना KGF 2 में आई। अब देखना ये है कि क्या सच में इस किरदार को वो झलक दे पाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें अपने विचार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।